गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, सिलेंडर में मात्र दो ही तीन फार्मूला पर पूरे मैथ बन जाता है, लेकिन अब इसमें समझना है। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा, आपको समझ में चलेगा, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, कहता है कि एक इसमें कहता है प्यारे बच्चों कि एक कुआं खोदा गया। देखिएगा, ये कुआं जो खोदा गया, कुआं खोदने के बाद जो मिट्टी निकला, मिट्टी को क्या किया जा रहा है कि इसके चारों ओर फैला दिया गया। देख रहे हैं ना, इसके चारों ओर मिट्टी को क्या किया गया, फैला दिया गया। ठीक है, तो उसका जो इम्बैंकमेंट बनता है ना, तो उसका क्या निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए। तो जो कुआं खोदा गया, ये जो वेल है, इसका रेडियस कितना है प्यारे बच्चों, 5 मीटर। कितना मीटर है, 5 मीटर है। और कितना गड्ढा खोदा गया, डीप 8.4 मीटर डीप किया गया। तो जो मिट्टी निकला तो इसके चारों ओर फैला दिया गया। मिट्टी निकला तो चारों ओर फैला दिया गया। कितना चौड़ा प्यारे बच्चों, 5 मीटर चौड़ा इसके चारों ओर फैला दिया गया। तो 5 पहले से रेडियस था 5 प्यारे बच्चों, और उसके चारों ओर फैला दिया गया। तो रेडियस इसको जो फैलाया गया चारों ओर, तो कितना हो गया, मैंने 7.5 मीटर फैला दिया गया। इसका मतलब ये हो गया 12.5 मीटर, है ना। क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्या कहता है 25 नंबर क्वेश्चन, कि उसको मैंने 7.5 मीटर चारों ओर फैला दिया गया। ठीक है ना, तो वही किया गया। रेडियस तो मालूम है, डिप्थ कितना किया गया उतना मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डिप्थ, वॉल्यूम ऑफ वेल, वही ना, जितना खोदा गया वही ना होगा। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल रेडियस कितना हो गया, बैंकमेंट का एक्सटर्नल एरिया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब समझिएगा, है ना। तो इसका जोड़ दिया गया कितना, 7.5, क्योंकि चौड़ा 7.5 था, ऐसे, है ना। यहाँ से देख रहे हैं ना, 7.5 चौड़ा कर दिया गया। तो आपका कितना हो गया, 12.5 हो गया। तो प्यारे बच्चों, जितनी मिट्टी निकाली गई कुआं से, उतने मिट्टी चारों ओर फैलाई गई। तो दोनों का एरिया सेम होगा। इट मीन्स एरिया ऑफ वेल इक्वल टू एरिया ऑफ इम्बैंकमेंट। एरिया ऑफ इम्बैंकमेंट, तो एरिया ऑफ वेल, तो ये जो है सिलेंड्रिकल है, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर 5 × 5 एच 8.4 इक्वल टू पाई इंटू, अब ये देख लीजिए, अब ये जो है मैंने पाई, अर्थात ये जो क्या किया गया कि पूरे का एरिया निकाल के, इम्बैंकमेंट का एरिया निकाल के, अंदर वाला कितना पार्ट्स का जो आप एच माने हैं, कितना ऊंचा जो किया गया इम्बैंकमेंट को, उतना का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उसका क्या आपने पढ़ा था, अब अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, कहा कितना पार्ट है, इम्बैंकमेंट वाला पार्ट, क्योंकि सब में ना फैलाया गया, केवल इम्बैंकमेंट फैला दिया गया, कितना वह ऊंचाई तक फैलेगा। अब प्यारे बच्चों, ये देख लेना है। तो अब एक में दोनों का एरिया सेम हो गया, समझ रहे ना, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। या आप सीधे कर सकते हैं कि एरिया ऑफ इम्बैंकमेंट माइनस एरिया ऑफ
क्या होल पार्ट्स है ना, जो खाली पार्ट्स है इम्पटी पार्ट्स उसको निकाल सकते हैं। तो बात इतने हो गया, शॉर्ट में मैंने कर दिया है ना। तो आपको कितना हो जाएगा 12.5 स्क्वायर मतलब 156.25 माइनस 25 इंटू एच। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो एच इक्वल टू क्या होगा, तो ये देख रहे हैं 25 इंटू, प्यारे बच्चों समझिएगा, देख रहे हैं ना। अब उसको आपको देखना है, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 8.5 ये था इंटू 156.25 माइनस 25 तो आज 25 इंटू एच इक्वल टू 25 इंटू 8.5 बाई, इसमें सेपरेट करने पर आ गया 131.25। अब इसको क्या किया गया कि दशमलव को हटा रहे हैं, तो ऊपर कितना 100 बैठा दिया, 2 डिजिट है। अब इसको नीचे इसको हटाने के बदले में 0.10 बैठा दिया गया, ठीक है ना। इसको मैं डिवाइड किया नीचे और उसको डिवाइड किया, तो ऊपर कितना आता है 4 इंटू 4/10, तो 4 4 जा 16, अब बाई 10 के मतलब 1.6 मीटर ऊंचा वो फैलेगा। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, डिवाइड किया गया है उस तरह से डिवाइड करते चल जाइए, देख रहे हैं ना। ये 4 और नीचे 10 के ऊपर बचा था, है ना। इस तरह से बना लेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। 26 बहुत ईजी है। 26 नंबर कहता है कि एक पाइप है, समझिएगा, और पाइप जो है इस तरह से पाइप है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। तो पाइप का इसका बेसिक आपका एरिया मालूम है, ये पाइप का कौन है बेसिक एरिया, ये मालूम है पाइप का, समझ गए ना। इसका पाइप का बेसिक एरिया कितना मालूम है, समझिए। इसका कौन एरिया, बेसिक एरिया पाइप का आपका मालूम है 26 में कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सेक्शन पार्ट का, सेक्शन पार्ट में ये जो कहीं काट देते हैं तो इसका एरिया जो ये होलो जो बच गया, इसका मुंह जो बच गया, इसका कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया मालूम है। लेकिन कह रहा है कि पाइप से जो पानी जो फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, मतलब 30 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से फ्लो हो रहा है। कैसे, एक मालूम है ना कि इसका आधार का एरिया मालूम है, उसी को कहते हैं, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों ये कितना पर सेकंड, कितना 30 सेंटीमीटर ये आगे बढ़ रहा है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, आउट ऑफ द पाइप इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना वह जाएगा, तो क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए एरिया नीचे के एरिया में हाइट से गुना कर देंगे। माने 1 सेकंड में कितना जाएगा, कितना पार करेगा प्यारे बच्चों, 30 सेंटीमीटर पार करेगा। तो आपका हो गया कितना एरिया ऑफ द क्या चीज़ है, बेसिक्स या सेक्शन, और इनटू लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना फ्लो कर रहा है। अब यहाँ दिमाग लगाइए। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि 1 सेकंड में जो फ्लो कर रहा है आपका, देखिए कितना फ्लो कर रहा है। तो सीधे समान रूप से ऊंचाई रहेगा, है ना। तो बेस का एरिया इंटू 1 सेकंड में 30 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, तो कितना हो गया 150 सेंटीमीटर क्यूब। माने 1 सेकंड में कितना पानी आउट होगा पाइप से। ये कैसे बना है, समझ में आ रहा है। क्योंकि बेस का एरिया आपको मालूम है पाइप के, तो बेस के एरिया मालूम है, तो सीधे वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं,
माने बेस का एरिया निकाल के हाइट से मल्टीपल करते हैं। कैसे? तो बेस का एरिया प्यारे बच्चों, इसका बेस का एरिया क्या होता है, क्योंकि सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर, अब एच से गुना कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम बराबर यही ना होता है। तो उसी तरह से अच्छा, तो 1 सेकंड में तो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना दैट फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना फ्लो करेगा प्यारे बच्चों? तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड, इसलिए 60 से मैं मल्टीपल कर दी, उतना ना आगे बढ़ेगा जी। 1 मिनट में कितना? 60 सेकंड, तो इतना वॉल्यूम हो जाएगा, कितना? 1 मिनट में इतना पानी फ्लो करेगा। इतना पानी के मतलब क्या लीटर पानी, आप समझिए। 1 आपका बुक में पढ़िए पहले, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, जानते हैं ना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो इसलिए मैंने 1000 से क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड करने के बाद 3 3 जा 9 लीटर पानी 1 मिनट में फ्लो करेगा। कितना लीटर? 9 लीटर पानी फ्लो करेगा 1 मिनट में। कितना इजी है। अब 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बच्चों, बढ़िया से पढ़िए कि एक टैंक जो है, ये क्या है? एक टैंक है, ऐसे बनाया हुआ टैंक। तो इस टैंक का आपका क्या क्या चीज़ दिया हुआ है? इस टैंक जो बना हुआ है, इस टैंक का आपका क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? तो आपका हाइट दिया हुआ है। इस टैंक का क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है। कितना हाइट है? हाइट कितना लेवल है प्यारे बच्चों? 2.1 मीटर। कितना सेंटीमीटर? अच्छा, चलिए भाई, और इसका रेडियस भी आपको मालूम है प्यारे बच्चों। रेडियस कितना मालूम है इस टैंक का? तो रेडियस आपको मालूम है कितना? 0.7 सेंटीमीटर रेडियस। तो कहता है, मैंने अब समझिए, टैंक का आपका क्या क्या मालूम हो गया? रेडियस मालूम हो गया। ये इसको पानी से भरना है। कैसा पानी से? तो अब जो है स्पष्ट रूप से कहता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो है ना थ्रू द पाइप इन x मिनट। x मिनट में कितना फ्लो करेगा प्यारे बच्चों? तो मैंने लिखा कि लेट द टैंक टू बी फिल इन x मिनट। x मिनट में टैंक को वह भर देता है। क्या मिनट में? x मिनट में। तो वॉल्यूम है ना ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना फ्लो करेगा प्यारे बच्चों? तो आपको मालूम है कितना फ्लो करेगा। तो बुक में स्पष्ट रूप से कह रहा है, पहले सवाल को पहले पढ़िए। 27 कहता है कि ये जो है 3.5 अच्छा वाटर फ्लो एट रेट 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना मीटर फ्लो कर रहा है? 2 मीटर फ्लो कर रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। कितना? 2 मीटर फ्लो कर रहा है। तो क्या सेकंड में? 1 सेकंड में। तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? समझिएगा। तो 60 से तो 60x मीटर हो जाएगा, होगा ना? तो देख लीजिए, तो मैंने निकाला जो पाइप से बह रहा है उसका कितना है, रेडियस कितना है, समझिए। क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बच्चों।
स्पष्ट कहता है कि पाइप जो है उसका डायमीटर 3.2 मिलीमीटर है। एक डायमीटर कितना है? 3.2 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस 3.5/2 हो जाएगा। ये जो पाइप से जो पानी इसमें जो गिरेगा प्यारे बच्चों, एकरा में पानी गिरेगा ना पाइप से, तो इसका रेडियस जो है कितना है समझिए। तो रेडियस है 3.5/2 रेडियस हो गया। अच्छा, तो 1 सेकंड में कितना जाता है? 1 सेकंड में कितना जाता पानी प्यारे बच्चों समझिएगा। फ्लो कितना करता है पर सेकंड? आप समझिए, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर जाता है। कितना मीटर? 2 मीटर जाता है। अब समझिए, 2 मीटर जाता है। अच्छा, ये भी मीटर था, ये भी। अच्छा, ये प्यारे बच्चों ये भी मीटर था। अब समझिए, मीटर था तो अब समझिए, तो क्या चीज़ है? 60 सेकंड में कितना पार करेगा? तो 60 इंटू 2x, मतलब 1 मिनट में पानी अब 1 मिनट में भरता है। मैंने यहाँ लिखा ना, सवाल को पहले पढ़िए। लेट द टैंक बी फिल्ड इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। और 1 सेकंड में कितना पानी हो रहा है? तो 2 मीटर भर रहा है। तो 60 मिनट में 60x में तो 2 से मल्टीपल कर दी, मतलब इतना लेंथ हो जाएगा, लेंथ का पाइप उसमें पानी गिरेगा। तो अब देखिए, तो पाइप द्वारा गिरे गए पानी का वॉल्यूम इक्वल टू टैंक का वॉल्यूम, तो दोनों सेम न होगा। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 3 पॉइंट कितना था इसका? सेंटीमीटर में था, तो 100 से भाग दे करके क्या चीज में कर दिए? मीटर में मैंने बदल दिया। स्क्वायर तो है ना। अच्छा, और x इक्वल टू इसका वॉल्यूम क्या चीज? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसको कर दिए तो पाई, और इसको 3.5 इंटू पाई 200, 3.5/200 इंटू 2 इंटू 60 इंटू एक्स इक्वल टू इतना। अब x इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा समझिएगा। पाई 0.7, 0.7, 2.1 इंटू, देखो 200 और 200 ऊपर चल गया, इधर जाके राइट साइड तो ऊपर चलेगा ना, डिवाइड में था। अच्छा, ऊपर वाला क्या कौन आएगा? नीचे। तो पाई आ जाएगा, 3.5 आएगा, 3.5 आएगा, और 2 इंटू 60 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 60 आ जाएगा। तो अब जो है ये जान रहे कि 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, पाइप से पाई कट गया, है ना। अब ये जो है इसको कितना 10 से 10 में काट दिया, आपको आ गया कितना? ए 9 दूनी 18। तो देख रहे हैं ना, मल्टीपल करने के बाद इसको जो हम किए 3 से, तो 7 प्यारे बच्चों आप समझिएगा कैसे कैसे काट दिया गया है। इस 7 से कटे गए 0.7 ना, 0.7 का लिखने से हो गया। तो ये जो है 3 दूनी 6 और 3 7 21, ठीक है। अच्छा 40 और क्या हो जाएगा
और अभी 2 से ये भी 2 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, हो 28 होता है। तो प्यारे बच्चों 28 मिनट कितना हो जाएगा, एक्स मानते थे ना कि एक्स मिनट, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 28 मिनट्स। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम टोटल मैथ बना देंगे। थैंक यू।